आइए आपको सीधे इस वक्त करियप्पा ग्राउंड लिए चलते हैं। क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री को जोरदार सलामी दी जाएगी। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका अभिवादन किया, स्वागत किया और यहां उपस्थित जनसमूह में उत्साह, जोश और तालियों की गड़गड़ाहट आप सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे और यहां पर उपस्थित सैन्य अधिकारियों का अभिवादन स्वीकार किया और वो क्षण जब जोरदार सलामी सीनियर अंडर ऑफिसर उल्फत खान 17 राज्य निदेशालय की टुकड़ियों को गार्ड ऑफ ऑनर का आदेश दिया और प्रधानमंत्री को सलामी दी। उच्च कोटि और प्रशंसनीय राष्ट्रीय सलामी जिसने यहां मौजूद सभी दर्शकों और युवा कैडेट्स में जोश और भी बढ़ा दिया। ये ऐसा क्षण जो युवाओं के लिए आजीवन अविस्मरणीय रहेगा। और श्रीमान पराग आपके निरीक्षण के लिए हजरत। जय श्रीमान। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ओपन जिप्सी में परेड की समीक्षा करने के लिए आगे बढ़ते हुए और उनके साथ जिप्सी में सवार हैं डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, एवीएसएम, वीएसएम और साथ ही परेड कमांडर सीनियर ऑफिसर रिसवा लालू जो परेड की समीक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री के साथ जिप्सी में सवार और यहां उपस्थित जनसमूह का उत्साह, जनसमूह के हाथों में तिरंगा, जनसमूह के चेहरे पर स्वाभिमान और गौरव भारत के वर्तमान स्वरूप का, उस सशक्त नेता को, उस सशक्त राष्ट्र प्रहरी को अपने समक्ष देखते हुए यहां मौजूद दर्शक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मौजूद 17 राज्य निदेशालय की टुकड़ियों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद परेड का शुभारंभ होगा और यहां पर उत्तर, मध्य, पश्चिमी, पूर्व और दक्षिण क्षेत्र की टुकड़ियां, संयुक्त दस्ते जिसमें 32 कैडेट्स शामिल हैं, इस रैली में जोरदार परेड का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाहन का काफिला आगे बढ़ते हुए और यहां पर आप देख सकते हैं दक्षिण की तरफ एक नई दर्शक दीर्घा इस बार
बनाई गई, जिसमें इस बार कर्मवीरों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मवीरों को लेकर सदैव विशेष भाव रखते हैं, और चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे वो एनसीसी की रैली हो, हर स्थान पर, हर जगह पर प्रधानमंत्री उन कर्मवीरों को विशेष सम्मान देते हैं, उन कर्मवीरों के योगदान को स्वीकार करते हैं, जिनके कर्म से, जिनकी निष्ठा से, जिनके त्याग और सशक्त परिश्रम से हम हर वो मिशन, हर वो लक्ष्य पूर्ण होता देख पाते हैं जो स्वयं देश देख रहा है, जिस लक्ष्य का स्वप्न स्वयं प्रधानमंत्री देखते हैं। प्रधानमंत्री का वाहन आगे बढ़ता हुआ, और कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे 17 राज्य निदेशालय की टुकड़ियां, और साथ ही साथ मध्य में तैनात है आर्मी विंग, नेवल विंग, एयर विंग और गर्ल्स विंग की टुकड़ियां, और साथ ही साथ संयुक्त बैंड दस्ता भी मुस्तैदी से यहां पर अपना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। और पहली टुकड़ी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसकी समीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वो है महाराष्ट्र की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर नितिन राणा। और इसके बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय, और उत्तर प्रदेश का दस्ता आप देख सकते हैं, जिसका नेतृत्व यश त्यागी के हाथों में है। दिल्ली का दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जूनियर अंडर ऑफिसर गोलू। कर्नाटक और गोवा के दस्ते का नेतृत्व धुरीराज के हाथों में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाहन संयुक्त बैंड के दस्ते के ठीक समक्ष से गुजरते हुए, जहां पर आप लयबद्ध धुनों से सम्मोहित कर देने वाले, दिल को छू लेने वाले, दिल में जज्बा और जोश भर देने वाले धुनों और लय को आप सुनते हैं। प्रधानमंत्री का वाहन आगे बढ़ता हुआ, और यहां उपस्थित पश्चिम बंगाल और सिक्किम का संयुक्त दस्ता, उत्तराखंड निदेशालय का दस्ता आपने देखा, धी रविंद्र ने जिनकी कमान संभाली है। बिहार और झारखंड का दस्ता, जिसका नेतृत्व सत्यम राज के हाथों में है, और धीरज सिंह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना निदेशालय का नेतृत्व करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाहन अब आगे बढ़ रहा है, और आज करियप्पा ग्राउंड में आयोजित इस रैली के अवसर पर
आप देखें चमकती धूप और इसमें लहराता तिरंगा और यहाँ मौजूद दर्शकों कैडेट्स के चेहरे पर एक गर्व की अनुभूति। अब प्रधानमंत्री का वाहन सलामी मंच के बाईं तरफ पहुंच गया है और जहां उपस्थित जनसमूह जोश और उत्साह के साथ उनका अभिवादन कर रहा है और सामने ही आपको दिख रहा है अमृत काल का वो प्रतीक जिसका लक्ष्य, जिसका प्रण भारत ने लिया है। वर्ष 2047 यानी भारत की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भारत को एक विकसित राष्ट्र का स्वरूप देना है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आज यहां और दृढ़ होता हुआ। करियप्पा परेड ग्राउंड में अब प्रधानमंत्री के वाहन का काफिला आगे बढ़ते हुए मंच की तरफ रवाना हो रहा है और प्रधानमंत्री अपने बाईं तरफ उपस्थित जनसमूह को अभिवादन स्वीकार कर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और यहां स्कूली बच्चों में जोश जबरदस्त दिखाई दे रहा है। एक युवा जब भारत का सिपाही बनता है तो उसके समर्पण में सदैव राष्ट्र रहता है, सदैव राष्ट्र बसता है। इन सिपाहियों के सम्मान में पुष्प कहता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और प्रधानमंत्री का वाहन जिधर से गुजर रहा है यहां उपस्थित सैन्य अधिकारी, दर्शक दीर्घा में मौजूद कंटिंजेंट में कैडेट्स के माता पिता सभी खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और यहां पर करियप्पा ग्राउंड में इस चमकती धूप, सुनहली धूप में यहां जोश, उत्साह और यहां उमंग हर तरफ दिखाई दे रही है। भारत की विविधता के हर रंग करियप्पा परेड ग्राउंड में आज यहां उपस्थित, भारत की विविधता का प्रतीक आज का ये आयोजन, प्रधानमंत्री रैली अब आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का वाहन मंच के ठीक समक्ष पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने समीक्षा की यहां 17 राज्य निदेशालय और आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग और गर्ल कैडेट विंग की टुकड़ियों का। प्रधानमंत्री रैली के प्रति उत्साह को देखते हुए दर्शकों इस बार बैठने की क्षमता को बढ़ाकर 3000 तक किया गया है और इसके लिए उत्तरी और दक्षिणी छोर पर नए सिटिंग स्टैंड जोड़े गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्म योगियों के लिए इस बार विशेष निमंत्रण बढ़ाया गया है। विशेष रूप से स्कूली बच्चों को भी इस आयोजन में आमंत्रित किया गया है। दर्शकों, अब कुछ ही देर में संयुक्त बैंड दस्ता वो धुन बजाएगा जो हम सभी भारतीयों को अपने देश के प्रति देश की भावना और देश पर गौरव करने की भावना से भर देती है। वो धुन जिसे हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के शब्दों में गुनगुनाते हैं।
और आप देख सकते हैं अनुशासित कैडेट्स कदम कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए, और वो धुन जो आपके कानों तक पहुंचने लगी है, जो धुन भारत के प्रति आपके प्रेम को और भी गहरा रंग देती है। दर्शकों, तालियों के साथ गर्मजोशी से यहां उपस्थित जनसमूह इस दृश्य में यहां मौजूद प्रतिभागी कैडेट्स का जोरदार उत्साहवर्धन करते हुए। आपको बता दें, आज की परेड में जो बैंड अपनी लयबद्ध धुनों से सम्मोहित कर रहा है, उसमें ईएमई सेंटर बिरला बालिका विद्यालय विद्यापीठ पिलानी, सिंधिया स्कूल ग्वालियर, सैनिक स्कूल कपूरथला और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के संयुक्त बैंड दस्ते शामिल हैं। इसका नेतृत्व बैंड मास्टर सूबेदार राजेंद्र सिंह कर रहे हैं, और ये संयुक्त बैंड जो धुन आप सुन रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा बजा रहा है। आगे बढ़ती परेड की अगुवाई 5 घुड़सवार कर रहे हैं, जिनके हाथों में राष्ट्रीय ध्वज, तीनों सेनाओं के ध्वज और राष्ट्रीय कैडेट कोर के ध्वज हैं। ये मार्च तीनों सेनाओं और राष्ट्रीय कैडेट कोर के एकीकरण का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान निदेशालय की प्रेरणा स्वामी के हाथों में है, जो अपने घोड़े रोमन फ्लैम पर सवार हैं, और प्रधानमंत्री उठकर खड़े हो गए हैं। इन कैडेट्स का उत्साह बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए आर्मी फ्लैग हाथ में लिए शान से रॉयल प्राइड की सवारी कर रही है मनप्रीत, और प्रधानमंत्री सलामी ले रहे हैं और मुस्कुराते हुए यहाँ कैडेट्स का उत्साह बढ़ा रहे हैं। और मनप्रीत के बगल में आप देख सकते हैं टाइटन पर सवार सुहाना को, जिन्होंने अपने हाथों में नौसेना का ध्वज गौरव से थामा है, और वायुसेना का ध्वज शेख रेहाना अपने घोड़े गगन पर सवार दिख रही है। एनसीसी का ध्वज सलोनी के हाथों में है, जो अलफतेह घोड़े के ऊपर शान से सवारी करते हुए आगे बढ़ रही है, और इनके पीछे अब सभी कदमों से कैडेट्स आगे बढ़ रहे हैं, और मंच से सलामी, मंच की ओर सलामी देते हुए, जोरदार सलामी देते हुए उत्तर क्षेत्र का कंटिंजेंट, जिसकी कमान मुमताज अहमद खान के हाथों में है, प्लेकार्ड सीनियर अंडर ऑफिसर मुकेश ने थामा हुआ है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कैडेट इसमें शामिल हैं, और पूर्वी क्षेत्र का संयुक्त दस्ता, जिसमें पूर्वी क्षेत्र के इस दस्ते में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सातों राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालय की 32 कैडेट शामिल हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के इस दस्ते का नेतृत्व राहुल पासक के हाथों में है, और बोर्ड मार्कर नगमाशा के हाथों में। पश्चिमी क्षेत्र का रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर जयपाल सिंह राजपुरोहित के हाथों में है, और इसमें 2023 की निदेशालय ट्रॉफी विजेता महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात, कर्नाटक और गोवा निदेशालय के कैडेट शामिल हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर अविनाश भोसले के हाथों में बोर्ड मार्कर दिख रहा है। और पश्चिम क्षेत्र के बाद अब सलामी मंच से गुजर रहा है दक्षिण क्षेत्र का, यानी साउथ जोन का कैडेट्स का दस्ता। और अब भारत के इन दस्तों के बाद, 17 राज्य निदेशालय के संयुक्त दस्तों के बाद कुछ ही देर में पहुंचेगा मित्र देशों के युवा कैडेट्स का दस्ता, जो कि अब ठीक मंच के सामने पहुंच चुका है, और भूटान का दस्ता सबसे आगे है, जिसमें 12 कैडेट्स शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, रक्षा सचिव, केंद्रीय रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, सभी इन कैडेट्स का उत्साह बढ़ाते हुए फिजी, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य का दस्ता, और आपको बता दें कि रूस के 10 कैडेट इसमें शामिल हैं, कजाकिस्तान के 3, किर्गिस्तान से 5, सिंगापुर से 10, नेपाल से 16, मालदीव से 4, वियतनाम से 13, भूटान से 12, श्रीलंका से 12 और अर्जेंटीना, ब्राजील, सेशल्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, केन्या, नाइजीरिया और बोत्सवाना से 10-10 कैडेट्स आज की इस परेड में शामिल हैं। ताजिकिस्तान से 5, फिजी से 10 और वेनेजुएला, ब्रिटेन और लाओस से 10-10 कैडेट, मलेशिया से 4 और सऊदी अरब से 10 कैडेट शामिल हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य। एक तरफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन, दूसरी तरफ 24 मित्र देशों के दस्ते जो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रतिबिंबित करता है। भारत एकला चलो की नीति नहीं अपनाता, भारत सामूहिकता में विश्वास करता है, भारत सबके साथ और सबके विकास, सबके विश्वास की बात करता है। मोजाम्बिक का दस्ता मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ और विदेशों से आए ये युवा कैडेट शानदार सलामी देते हुए मंच के ठीक सामने से आगे बढ़ रहे हैं। वेनेजुएला और वियतनाम का दस्ता आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर और जोरदार सलामी देते हुए। अमृतकाल की एनसीसी, अमृतकाल का भारत। अमृतकाल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था साल 2021 के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर, और उन्होंने देश से अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण लेने का, प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया था। दर्शकों, संयुक्त बैंड, जोशीली धुन, सारे जहां से अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से प्रेरित होकर मुख्यालय दिल्ली एनसीसी एडवेंचर विकसित भारत संकल्प नारी शक्ति मेरी माटी मेरा देश के पहलुओं को मिलाकर एक अनूठी पहल की। महिला शक्ति का अभेद्य स्वतंत्र दो मेगा साइक्लोथॉन के ग्रुप अब थोड़ी देर में आप देख सकेंगे बड़े ग्राउंड में भाई और बहन दोनों साइकिल को एक ही आवाज में रवाना किया गया। वहीं दूसरी ओर
मेगा साइक्लोथॉन की शुरुआत 24 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी से नई दिल्ली के लिए की गई। कन्याकुमारी से गुजरात निदेशालय की 11 गर्ल कैडेटों के साइकिलिंग टीम ने नई दिल्ली तक पहुंचने के लिए 3606 किलोमीटर की कठिन यात्रा की। ब्रिगेडियर NS चारग, सेना मेडल ग्रुप कमांडर NCC बड़ौदा के नेतृत्व में इस साइकिलिंग टीम ने दक्षिण और पश्चिम राज्यों के से गुजरते हुए प्रतिदिन 97 किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए 33 दिनों में दिल्ली पहुंचे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और वहीं उत्तर पूर्व गुवाहाटी से वाराणसी के डिप्टी ग्रुप कमांडर कर्नल अंजन सेन गुप्ता के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निदेशालय की 14 गर्ल कैडेटों के साथ दूसरी टीम ने पूर्वी और मध्य राज्यों से प्रतिदिन औसतन 105 किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए 2307 किलोमीटर की कठिन यात्रा 22 दिनों में पूरा किया और जागरूकता अभियान चलाया और विभिन्न राज्यों से देश की पावन मिट्टी एकत्रित की। देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं किस प्रकार महिला शक्ति का अभेद्य सफर की साइकिलिंग टीमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा मिशन समाप्ति के फाइनल दौर में फ्लैग इन के लिए प्रवेश कर रही हैं। देश के कोने कोने से पवित्र माटी ला रही हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपी जाएगी और उसी पल परेड ग्राउंड के सामने दाहिनी तरफ गुंबद के पास एक खूबसूरत कलश और NCC लोगों की शानदार प्रतिकृति प्रकाशमय हो जाएगी। इस मिट्टी से NCC लोगों की एक भव्य संरचना बनाई जाएगी जो आने वाले दिनों में NCC कैंप में लगाया जाएगा, वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। अब कलश लेकर बच्चे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलने आ रहे हैं और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे देश के कोने कोने से लाई पवित्र माटी को सप्रेम स्वीकार कर ग्रहण करने की कृपा करें। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से। और इसी समय आप देख रहे हैं किस प्रकार प्रकाशमय होता जा रहा है वह कलश जो सामने दाहिनी ओर गुंबद के साथ है और उसी के साथ NCC लोगो कलश से बाहर निकल रहा है। एक अद्भुत दृश्य। देवी और सज्जनों, आप सोचते होंगे कि ये कैडेट थके क्यों नहीं। आंखें जब इनकी नींद के लिए बोझिल हो रही थी, पलकों पे उतर जाता था माननीय प्रधानमंत्री, अपने चहेते, अपने प्रिय, देश के सबसे लोकप्रिय, अब तो यूं कहें कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। यही तो मुस्कान थी जो इन नन्हे पैरों को तेज तेज साइकिल चलाने के लिए धुन में डुबो रही थी। यही तो चेहरे का तेज था जो इन कैडेटों की आंखों में सूर्य बनकर पूरे रास्ते हर नागरिक की आंखों में चमक रहा था। इन कैडेटों के हृदय की धड़कनें आप सुन सकते हैं। इनके चेहरे की मुस्कान इनके दिलों के राज खोल रही है। प्रधानमंत्री महोदय के सामने इनकी धड़कनें जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बोल रही है। देवी और सज्जनों, अब नारी शक्ति वंदन NCC की एक और पहली पहल में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए 17 जनवरी 2024 को महिला सशक्तिकरण के प्रतिष्ठित प्रतीक झांसी किले से नारी शक्ति वंदन दौड़ को हरी झंडी दिखाई गई और साथ ही रानी झांसी की प्रतीकात्मक तौर पर तैयार तलवार सौंपी गई। देवी और सज्जनों, अपनी 400 से अधिक किलोमीटर की दौड़ के अंतिम चरण के लिए अब आप देखेंगे बड़े आत्मविश्वास के साथ भरे कदमों से दौड़ते हुए परेड ग्राउंड में प्रवेश करते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें मेजर शशि मेहता का। भारत का गौरव, राष्ट्रीय कैडेट कोर की होल टाइम लेडी ऑफिसर और वर्तमान में 11 गोरखा उत्तराखंड NCC गर्ल्स बटालियन की प्रशासनिक अधिकारी मेजर शशि मेहता ने प्रतिदिन लगभग 80 किलोमीटर दौड़ते हुए 400 से अधिक किलोमीटर की नारी शक्ति वंदन दौड़ 6 दिनों में पूरी की। आप देख रहे हैं, सही में यह सफर अभेद्य है। जब कोई युग पुरुष नारी के अबला पर्याय को मिटाकर सबल बनाने पर आमादा हो, एड़ी चोटी का दम लगा दे, सूर्य से भी तेज यशस्वी व्यक्तित्व के सामने धरती भी अपनी धुरी पर एक और झुकने के लिए तैयार हो जाता है।
अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मेजर शशि मेहता को फ्लैग इन कर उनका उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। जैसे ही रानी झांसी की प्रतीकात्मक तलवार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सौंपी जाएगी, परेड ग्राउंड पर मंच के सामने बाईं तरफ रानी झांसी की प्रतिमा और खास तौर पर रोचक ढंग से प्रकाश में रानी की तलवार को आप देख सकते हैं। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से अभिनंदन। यह प्रतीकात्मक तलवार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जो सौंपी गई है, वह वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए एनसीसी हॉल ऑफ फेम में रखा जाएगा। और एनसीसी के प्रशिक्षण और विशेष योगदान पर आधारित एक विशेष फिल्म पिछले 76 वर्षों में एक संगठन के रूप में एनसीसी द्वारा राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखते हुए मातृभूमि की सेवा की प्रशस्त कहानी है। आने वाले समय में एक नए संकल्प के साथ भारत के अमृत काल में प्रयासों को दर्शाने के लिए हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं अमृत काल की एनसीसी। शांति रूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने बस लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। उन्हीं युवाओं की मेहनत से बनता नेशनल कैडेट कोर। ये अमृत पीढ़ी आने वाले 25 वर्षों में देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी, विकसित बनाएगी। अनुशासन के संग एकता और देश निर्माण लक्ष्य है। सहयोग, समन्वय और सेवा में एक एक कैडेट दक्ष है। एक भारत के यज्ञ भाव से श्रेष्ठ भारत बनेगा भव्य है। अच्छा नागरिक बनने संघ में समर प्रशिक्षण जीव द्रव्य है। थल सेना शिक्षा से शुरू हुआ था अपना नेशनल कैडेट कोर। सैकड़ों की संख्या है इनकी जो करते सागर से प्यार। एनसीसी के युव नौसैनिक कल बनेंगे नेवी के श्रृंगार। हजारों आकाश में उड़ना चाहें जैसे पतंग संग डोर। व्योम भी इनके आगे छोटा, देखें ये आकाश से भोर। गणतंत्र दिवस में भरते रंग, यहाँ युवा लगाकर पूरा जोर। भारत के सारे रंगों से मिल बनता नेशनल कैडेट कोर। पर्वत हो बर्फीले या हो गरम उबलते रेगिस्तान, जंगल हो पठार या सागर, कोई दूर नहीं स्थान। 21,000 स्कूल कॉलेज में रखा जाता इनका ध्यान। कोर के अनुभवी ट्रेनर इनको खुद देते हैं सारा ज्ञान। इनको बच्चा नहीं समझना, उम्र में है कोमल पर है कठोर। ऐसे बालक बालिकाओं से है अपना नेशनल कैडेट कोर। कभी करने पुनित सागर, करते हैं प्लास्टिक पर वार। कभी जगत के बन के मित्र, बनते पर्या के आधार। ज्वार बाजरा कोदो मक्का रागी जौ हो मोटे आहार। जन जन बीच में जाकर कैडेट्स करते मिलेट्स का प्रचार। कैडेट्स रहते हैं सबसे आगे, देश का कोई हो अभियान या हो नूतन योजनाएं, राष्ट्र के हुए नव अभिदान। नशा मुक्ति की बात सिखानी या देना हो स्वास्थ्य का ज्ञान। हो प्राण बचाने रक्तदान, आपदाओं में बचानी हो जान। हो कौशल्य विकास का अभियान
या योग का देना हो प्रज्ञान। राष्ट्र बदलने जो निकले हैं, जो देख रहे हैं नवीन छोर, ऐसे ही नवयुवक बने हैं अपने राष्ट्रीय कैडेट को। अमृत महोत्सव आजादी का जब से देश मनाने निकला, मेरी माटी मेरा देश मंत्र बन गया राष्ट्र का अगला। भूल गुलामी के चिन्हों को मिटा के सारा किस्सा पिछला, पंच प्रणों के महाजाप से फिर से अपना भारत बदला। राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, यही आपका गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम ही इनका उद्यम, ये ही इनका अंतिम ठोर। भव्य भारत की अमृत पीढ़ी है अपना नेशनल कैडेट कोर। खेल खेल में कैडेट्स अपने करते रहते अद्भुत काम, सारे ही खेलों में कैडेट्स करते सबका काम तमाम। एनसीसी होती मेजबान, वसुधैव कुटुंबकम है पीएम का आह्वान। प्रधानमंत्री ने फूंकी है नवयुवकों में नई जान। जो कैडेट बने कभी जीवन में, सदा रहे मुल्क पर कुर्बान। युवक अगर वज्र से सशक्त हैं, तो कन्याएं हैं चट्टान। हम सब भारतीय हैं और एक है हम, और एक है हम। ये नारा हमको करे विभोर, नव राष्ट्र बनाने जुटा हुआ है अपना नेशनल कैडेट कोर। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। और अब समय है सांस्कृतिक प्रस्तुति का। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, एनसीसी केवल यूनिफॉर्म, परेड और कैंप ही नहीं है, ये एक ऐसा माध्यम है जो भारत की अंतर ऊर्जा एवं विविधता में एकता के विराट सामर्थ्य का दर्शन कराता है। पूरी दुनिया हैरान रहती है कि इतनी विविधताओं के बावजूद कैसे एकता के सूत्र में बंधा रहता है हमारा भारत। चोट हिमालय पर आए, आंसू कन्याकुमारी के छलक जाते हैं। जी हां, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। 100 से ज्यादा भाषा, 1500 से ज्यादा बोली, अलग अलग वेशभूषा, खान पान, नृत्य शैलियां, और इन अनंत विविधताओं को एक धागे में पिरोता है लौह पुरुष का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प, वंदे मातरम का जयगान और तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो का आह्वान। अनेकता में एकता की इसी दिव्यता को दर्शाती ये प्रस्तुति, जिसमें लद्दाख से केरल, गुजरात से मणिपुर तक फैले 17 निदेशालयों के 880 कैडेट शामिल हैं। 19 पारंपरिक नृत्य शैलियों से सजी इस प्रस्तुति का निर्देशन पंडित मनीष पांडे एवं सुश्री गीतांजलि द्वारा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पहुंचे हैं, अरे हम है वही, सितारों से भी आगे, अरे हम है वही, जो मंजिलों पर पहुंचे हैं, अरे हम है वही,
सितारों से भी आगे, अरे हम है वही। हम ही में ऐसी बात है जो सब में नहीं, वीर है भारत माँ के, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं। हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम। अपने ख्वाब सुनहरे हैं, ये अमृतकाल सुनहरा होगा, अमृतकाल सुनहरा होगा। अपने ख्वाब सुनहरे हैं, ये अमृतकाल सुनहरा होगा। करने हैं साकार हमें इस देश के सपने हैं, करने हैं साकार हमें इस देश के सपने हैं। सारी दुनिया मान रही अब भारत की बारी है, सारी दुनिया मान रही अब भारत की बारी है। नारी शक्ति गति शक्ति है हम, नई राह और मंजिल भी है हम। विश्व गुरु दुनिया के हम, श्रेष्ठ भारत का सूत्र है हम। विश्व गुरु दुनिया के हम, श्रेष्ठ भारत का सूत्र है हम। प्रगति की ऊंची उड़ान है हम, देश की पहचान है हम। भारत के युवा है हम, भारत के युवा है हम, भारत के। हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम। हाथ में तिरंगा आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र निर्माण के पथ पर हमेशा चलेंगे। सौराष्ट्र से अरुणाचल तक, दक्षिण से हिमालय तक, भारत का नया स्वरूप होगा। नए भारत की गहरी नींव है हम, देश हित हमें सबसे प्यारा। रक्षा को तैयार खड़े हैं हम, देश हित हमें सबसे प्यारा। कंधे पर बिल्ला, सिर पर पैरे, कंधे पर बिल्ला, सिर पर पैरे, पैरे पर है कसान चले हम। एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम। चलते सभी एक चाल से हम, बढ़ते कदम एक ताल पे हम। युवा जोश दौड़ा रगों में, हिम्मत ताकत विश्वास है हम। देश भरोसा करता जिस वर्दी पे वो अंगार है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम एनसीसी, एनसीसी है हम। नहीं रुके हैं, नहीं रुकेंगे, नहीं झुके हैं, नहीं झुकेंगे। नहीं रुके हैं, नहीं रुकेंगे, नहीं झुके हैं, नहीं झुकेंगे।
देश प्रेम है। लक्ष्मीबाई सा साहस हमने, नेताजी सा देश प्रेम है। कल्पना की उड़ान है अपनी, मिल्खा सी रफ्तार है हमने। कलाम का ज्ञान है हम, पटेल का औलाद है हम। जल थल नभ गगन है हम, भारत का चेहरा है हम। एकता की मिसाल है, अनुशासन में कमाल है। देश सेवा को तैयार है। हम ही में ऐसी बात है जो सब में नहीं। वीर है भारत माँ के, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं। हम एनसीसी एनसीसी है हम एनसीसी एनसीसी है हम एनसीसी एनसीसी है हम एनसीसी एनसीसी है हम। हम एनसीसी एनसीसी है 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 हम। अब समय आ गया है उन लोगों को सम्मानित करने का जिन्होंने वर्ष 2023-2024 के दौरान। और अब पुरस्कार और सम्मान की बारी है। दर्शकों, आप जानते हैं किसी के परिश्रम, किसी के श्रम, किसी के काम को एक पहचान मिलती है सम्मान से, पुरस्कार से। एनसीसी कैडेट्स युवा हैं और युवाओं को प्रेरित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए 2023 और 24 में जिन कैडेट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, अब उन्हें सम्मानित किया जाने का क्षण है, जब ये युवा जिस पल का, जिस समय का महीनों से इंतजार कर रहे थे, अपने कठिन श्रम, अपने अनुशासन, अपने समर्पण और अपने त्याग की भावना के साथ वो क्षण उनके समक्ष है, जब माननीय प्रधानमंत्री से वो पुरस्कार ग्रहण करेंगे। और ये निश्चित तौर पर आप सभी जानते हैं कि बालक के मन में जो छवियां अंकित होती हैं, वो आजीवन अविस्मरणीय होती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच से नीचे उतर रहे हैं और इन युवा कैडेट्स की धड़कन और बढ़ गई होगी जब वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों से ये पुरस्कार प्राप्त करेंगी। वो राष्ट्र ऋषि, वो राष्ट्र नेता जिसने समग्र भारत को, भारत के हर एक जन को भारत के विकास से जोड़ने का प्रण लिया है। और अब वो क्षण प्रधानमंत्री ने पुरस्कार प्रदान किया और युवा कैडेट्स के चेहरे पर वो मुस्कान, वो गौरव
आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालय के तिलक घोष के यूनिफॉर्म पर ये तमगा, ये पुरस्कार प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री, और निश्चित तौर पर जोशीला कैडेट सदैव के लिए इस दृश्य को, इस घटना को अपने जीवन में, अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लेगा। कर्नाटक और गोवा निदेशालय के कैडेट को और सीनियर वारंट ऑफिसर महाराष्ट्र निदेशालय की खुशी को पुरस्कार प्रदान करते हुए बेस्ट कैडेट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और खुशी की खुशी और बढ़ गई है। और कर्नाटक गोवा निदेशालय के सीनियर वारंट ऑफिसर प्रज्वल तेंगिनकई एम श्रीनाथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना निदेशालय, एम श्रीनाथ नागंदला धीरज को अब प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करते हुए बेस्ट कैडेट का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना निदेशालय से नागंदला धीरज। कर्नाटक और गोवा निदेशालय से सार्जेंट उज्ज्वल आर गौड़ा बेस्ट कैडेट का पुरस्कार प्राप्त करते हुए कर्नाटक और गोवा निदेशालय की उपविजेता 2023 और 24 की उपविजेता कर्नाटक और गोवा निदेशालय, और वर्ष 2023 और 24 की चैंपियन महाराष्ट्र निदेशालय बनी है प्रीतिलता साहू और मेजर जनरल योगेंद्र सिंह चैंपियंस ट्रॉफी प्राप्त करते हुए। और सृष्टि एस मोरे ध्वज ग्रहण करते हुए वो गौरवशाली क्षण इन कैडेट्स के लिए। और आप जानते हैं ये दृश्य, ये क्षण देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कार वितरण के बाद ग्रुप फोटो के लिए खड़े होंगे, और ये तस्वीर इन युवा कैडेट्स के जीवन के लिए महत्वपूर्ण तस्वीर सिद्ध होगी, और ये तस्वीर उन्हें सदैव प्रेरित करती रहेगी देश के लिए, अपने लिए, समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ करने की, सबसे आगे सदैव रहने की। हर एक रंग से सजा आज का करियप्पा परेड ग्राउंड, जहां पर देश की विविधता, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान और हाथों में शान से लहराता वो भारत का ध्वज, जिसके सम्मान में हर भारतीय का शीश स्वतः ही झुक जाता है, जो अपने आप में भारत के गौरव का इतिहास समेटे हुए है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, अजय भट्ट जी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा सचिव, डीजी एनसीसी, सभी अतिथिगण और एनसीसी के मेरे युवा साथियों, एक पूर्व एनसीसी कैडेट होने के नाते मैं जब भी आपके बीच आता हूं, कितनी ही पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। एनसीसी कैडेट्स के बीच आने पर सबसे पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन होते हैं। आप लोग तो देश के कोने कोने से यहां आए हैं और मुझे खुशी है कि बीते वर्षों में एनसीसी रैली का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है और इस बार एक और नई शुरुआत यहां हुई है। आज यहां देश भर के सीमावर्ती गांव के, जिन्हें सरकार वाइब्रेंट विलेज के रूप में विकसित कर रही है, उनके 400 से अधिक सरपंच हमारे बीच हैं। इसके अलावा देश भर के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रतिनिधि के रूप में 100 से ज्यादा बहनें भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, एनसीसी की ये रैली वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना को निरंतर मजबूत कर रही है। 2014 में इस रैली में 10 देशों के कैडेट्स ने हिस्सा लिया था। आज यहां 24 मित्र देशों के कैडेट्स मौजूद हैं। मैं आप सभी का और विशेषकर विदेशों से आए सभी यंग कैडेट्स का अभिनंदन करता हूं। मेरे युवा साथियों, इस वर्ष देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये ऐतिहासिक पड़ाव देश की नारी शक्ति के लिए समर्पित रहा। हमने कल कर्तव्य पथ पर भी देखा कि इस बार का आयोजन विमेन पावर के लिए समर्पित रहा। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां कितना बेहतरीन काम कर रही है। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां किस प्रकार हर सेक्टर में नए आयाम गढ़ रही हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में भी ये पहला अवसर था जब इतनी बड़ी संख्या में विमेन कंटिजेंट ने हिस्सा लिया। आप सभी ने शानदार परफॉर्म किया। आज यहां अनेक कैडेट्स को पुरस्कार भी मिले हैं। कन्याकुमारी से दिल्ली और गुवाहाटी से दिल्ली तक साइकिल यात्रा करना
झांसी से दिल्ली तक नारी शक्ति वंदन रन 6 दिन तक 470 किलोमीटर दौड़ना, यानी हर दिन 80 किलोमीटर दौड़ लगाना, यह आसान नहीं है। ये विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेने वाले मैं सभी कैडेट्स को बधाई देता हूं। और जो साइकिल के 2 ग्रुप है, एक बड़ौदा और एक काशी, मैं बड़ौदा से भी पहली बार सांसद बना था और काशी से भी सांसद बना था। मेरे नौजवान साथियों, कभी बेटियों की भागीदारी सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित रहती थी। आज दुनिया देख रही है कि भारत की बेटियां जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में कैसे लोहा मनवा रही है। इसकी झांकी कल कर्तव्य पथ पर सबने देखी है। ये जो कुछ भी कल दुनिया ने देखा, यह अचानक नहीं हुआ है। ये बीते 10 वर्षों के सतत प्रयास का परिणाम है। भारत की परंपरा में हमेशा नारी को एक शक्ति के रूप में देखा गया है। भारत की धरती पर रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा और वेलु नाचियार जैसी वीरांगनाएं हुई है। आजादी की लड़ाई में एक से बढ़कर एक महिला क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को पस्त कर दिया था। बीते 10 वर्ष में हमारी सरकार ने नारी शक्ति की इसी ऊर्जा को निरंतर सशक्त किया है। जिन भी सेक्टर्स में पहले बेटियों के लिए एंट्री बंद थी या लिमिटेड थी, हमने वहां हर बंदिश हटाई है। हमने तीनों सेनाओं के अग्रिम मोर्चों को बेटियों के लिए खोल दिया। आज सेनाओं में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है। बेटियों के लिए तीनों सेनाओं में कमांड रोल्स और कॉम्बैट पोजीशन में रख के रास्ते खोले गए हैं। आज आप देखिए, अग्निवीर से लेकर फाइटर पायलट तक बेटियों की भागीदारी बहुत अधिक बढ़ रही है। पहले सैनिक स्कूलों में भी बेटियों को पढ़ाई की इजाजत नहीं थी। आज देश भर में अनेक सैनिक स्कूलों में बेटियां पढ़ रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों में तो 10 वर्षों में महिला कर्मियों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो चुकी है। राज्य पुलिस फोर्स में भी ज्यादा विमेन फोर्स के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और साथियों, जब ऐसे प्रोफेशन में बेटियां जाती हैं, तो इसका असर समाज की मानसिकता पर भी पड़ता है। इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने में भी मदद मिलती है। युवा साथियों, समाज के दूसरे सेक्टर्स में भी बेटियों की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। गांव-गांव में बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, इससे जुड़ी सर्विस डिलीवरी में भी
बड़ी संख्या में हमारी बेटियां ही है। आज स्टार्टअप्स हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हर क्षेत्र में बेटियां अपनी छाप छोड़ रही है। युवा साथियों, बेटों और बेटियों के टैलेंट को जब देश बराबरी का अवसर देता है तो उसका टैलेंट पूल बहुत बड़ा हो जाता है। यही तो विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। आज पूरी दुनिया की ताकत भारत के इस टैलेंट पूल पर। आज पूरी दुनिया भारत को विश्व मित्र के रूप में देख रही है। भारत के पासपोर्ट की ताकत बहुत अधिक बढ़ रही है। इसका सबसे अधिक फायदा आप जैसे युवा साथियों को हो रहा है, आपके कैरियर को हो रहा है। दुनिया के अनेक देश आज भारत के युवाओं की प्रतिभा को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। युवा साथियों, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, ये जो अमृत काल है, यानी आने वाले 25 साल है, इसमें हम जो विकसित भारत बनाने वाले हैं, उसका लाभार्थी मोदी नहीं है। उसके सबसे बड़े लाभार्थी आप जैसे मेरे देश के युवा हैं। इसके लाभार्थी जो विद्यार्थी अभी स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, वे लोग हैं। विकसित भारत और भारत के युवाओं के कैरियर की ट्रेजेक्टरी एक साथ ऊपर की तरफ जाएगी। इसलिए आप सभी को भी मेहनत करने में एक पल भी गंवाना नहीं चाहिए। बीते 10 वर्षों में स्किल हो, रोजगार हो, स्वरोजगार हो, इसके लिए हर सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर काम किया गया है। युवाओं के टैलेंट और युवाओं के कौशल का अधिक से अधिक उपयोग कैसे हो, इस पर बल दिया जा रहा है। नई सदी की नई चुनौतियों के लिए आपको तैयार करने के लिए ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। आज पीएम श्री स्कूल अभियान के तहत देश भर के हजारों स्कूलों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। बीते दशक में कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, प्रोफेशनल एजुकेशन से के जुड़े संस्थान हो, उनमें अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। बीते 10 वर्षों में भारत की यूनिवर्सिटीज की ग्लोबल रैंकिंग में भी बहुत सुधार हुआ है। भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। मेडिकल सीटों में भी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। अनेक राज्यों में नए आईआईटी और नए एम्स बनाए गए हैं। सरकार ने डिफेंस, स्पेस, मैपिंग जैसे सेक्टर्स को युवा टैलेंट के लिए खोल दिया गया है। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नया कानून भी बनाया गया है। ये सारे काम मेरे नौजवान दोस्तों आपके लिए ही है।
भारत के युवाओं के लिए ही हुए हैं। साथियों, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बहुत बात करता हूं। ये दोनों अभियान भी आप जैसे युवाओं के लिए है। ये दोनों अभियान भारत के युवाओं को रोजगार के नए अवसर दे रहे हैं। सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में भारत की डिजिटल इकोनॉमी हमारी युवा शक्ति की नई ताकत बनेगी, हमारी युवा शक्ति की नई पहचान बनेगी। भारत भी अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी बन सकता है। दशक भर पहले तक ये सोचना भी मुश्किल था। सामान्य बातचीत में स्टार्टअप्स का नाम ही नहीं आता था। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज बच्चा बच्चा स्टार्टअप की बात करता है, यूनिकॉर्न की बात करता है। आज भारत में 1.25 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं। इनमें लाखों युवा क्वालिटी जॉब्स कर रहे हैं। इन स्टार्टअप में भी अधिकतर को डिजिटल इंडिया का सीधा लाभ मिल रहा है। दशक भर पहले जहां हम 2G, 3G के लिए ही संघर्ष कर रहे थे, आज गांव-गांव तक 5G पहुंचने लगा है। गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचने लगा है। साथियों, जब हम अपने ज्यादातर मोबाइल फोन विदेशों से ही इंपोर्ट करते थे, तो वो इतने महंगे होते थे कि उस समय के अधिकतर युवा उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल फोन निर्माता और दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर भी है। इससे आपका मोबाइल फोन सस्ता हुआ है। लेकिन आप भी जानते हैं कि फोन का महत्व बिना डेटा के कुछ नहीं है। हमने ऐसी नीतियां बनाई कि आज भारत दुनिया में सबसे सस्ता डेटा उपलब्ध कराने वाले देशों में से एक है। साथियों, आज जो देश में ई कॉमर्स, ई शॉपिंग, होम डिलीवरी, ऑनलाइन एजुकेशन, रिमोट हेल्थ केयर का कारोबार बढ़ रहा है, वो ऐसे ही नहीं हुआ है। बीते 10 वर्षों में भारत में आई इस डिजिटल क्रांति का सबसे अधिक लाभ युवा क्रिएटिविटी को हुआ है। आप देखिए, आज भारत में डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का कितना विस्तार हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। बीते 10 वर्षों में गांव-गांव में 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर बने हैं। इनमें लाखों नौजवान काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि डिजिटल इंडिया कैसे सुविधा और रोजगार दोनों को बल दे रहा है। मेरे युवा साथियों, सरकार वो होती है जो भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए वर्तमान में नीतियां बनाए और निर्णय ले। सरकार वो होती है
जो अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें। एक समय था जब हमारे देश में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता था। पहले की सरकार कहती थी कि अगर बॉर्डर पर सड़कें बनाई तो दुश्मन को आसानी होगी। बॉर्डर के किनारे बसे गांवों को तब आखिरी गांव कहा जाता था। हमारी सरकार ने ये सोच बदल दी। जो पहले की सरकार की नजरों में आखिरी गांव थे, हमारी सरकार ने उन्हें प्रथम गांव माना। आज इन गांवों के विकास के लिए ही वाइब्रेंट विलेज योजना चलाई जा रही है। इन गांवों के अनेकों सरपंच आज इस कार्यक्रम में भी उपस्थित है। आज वो आपको देख रहे हैं, आपकी ऊर्जा को देख रहे हैं, खुश है। कल को बॉर्डर किनारे के यही गांव टूरिज्म के बहुत बड़े केंद्र बनने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी वाइब्रेंट विलेज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें। मेरे युवा साथियों, विकसित भारत आपके सपनों को पूरा करने वाला होगा। इसलिए आज जब विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है, तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। ये 21वीं सदी के भारत के युवाओं का सबसे विराट संगठन बना है। सिर्फ 3 महीने में ही इसमें 1 करोड़ से ज्यादा युवा रजिस्टर कर चुके हैं। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप माय.गॉव पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, देश की युवा पीढ़ी पर पूरा भरोसा है। एक बार फिर आप सभी को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई के लिए। आप उसके हकदार हैं। भविष्य के लिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए अत्यंत थकेंगे। हम भारतवासी हैं, भारत को नए शिखर पर पहुंचा कर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर पल में भारत का उत्कर्ष पलता है, भारत का विकास रहता है। और अब अमृतकाल की एनसीसी में एनसीसी का गान और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। अपनी मंजिल एक है।
शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन दिल मिल एक है, एक है, एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ, और मस्जिद भी है यहाँ। गिरिदाता है घड़ियाल कहीं, उल्लास कहीं है अदा। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है। रंग बिरंगे दीपक है हम, लेकिन जगमग एक है, एक है, एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहाँ यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। माथे पे गर्व, और इसके साथ तो एनसीसी पीएम रैली को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने कहा कि जब भी वो इस रैली